अस्सलाम वालेकुम। 19 अप्रैल 2025 इस वीडियो में डिटेल पे हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 48 घंटे के अंदर अंदर अगर पुलिस पकड़ ले तो उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। क्या ये सबके लिए है? क्या ये लोग पुराने जो इधर रह रहे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल स्टे ली थी और ख़त्म हो गए, क्या उनके लिए भी है, या सिर्फ और सिर्फ जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए? डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है ये कौन से लोग हैं। बेसिकली अगर आपके पास इधर इटली में कोई भी किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन जाके अगर आप अपनी पॉलिटिकल स्टे लेते हो खुद जाके, तो आप इस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। अगर आपको पुलिस वाले खुद किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप पकड़े जाते हो और आपके पास किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन आपने पॉलिटिकल स्टे लेनी होती है, तो फिर वो आपको जो है ना 48 घंटे के अंदर अंदर कॉन्वालिदा एस्प्लूसियोने जुडिce के पाचे के पास पेश करके कस्तूरे वाले आपको डायरेक्ट फ़्लाइट पे बिठा के पाकिस्तान या जिस कंट्री के भी आप होगे आपको भेज दिया जाएगा। अब इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो न्यू पॉलिटिकल स्टे, जो नए आ रहे हैं और पॉलिटिकल स्टे ले रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जिनके पास रिक्वेस्टा अजीलो परमेसो सोजोर्नो है और उन्होंने न्यू नहीं करवाई, वो इस चीज़ से परेशान ना हो, वो सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट लेटर अपने पास रखें, पुरानी सजोर पास रखें, उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा हत्ता कि उनका कमीशन रिजेक्ट ना हुआ हो। अगर उन्होंने रिकोर्सो किया तो उनका रिकोर्सो हुआ हो, उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट्स अगर सजोर न्यू उन्होंने करवानी है तो उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह हो तो वो इस चीज़ से बच जाएंगे, उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल सेफ है। सिंपल ये है कि जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। अब जो लोग नए आ रहे हैं अगर उन्होंने पॉलिटिकल स्टे अगर तो वो कैंप में है तो वो महफूज है, आपके ऑलरेडी जो है ना एरोदाक वगैरह हो जाते हैं, तो एक रिकॉर्ड उनका आपके पास होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नए आ रहे हैं कैंप में रह रहे हैं तो कैंप को छोड़ के उस वक्त तक ना जाएं जब तक आपकी C3 हो ना जाए या आपको कोई भी चेदोलिनो या कोई भी रचीबूता वगैरह मिल ना जाए, आप कैंप छोड़ के ना जाएं। अगर तो आप ओपन जील करवाना चाह रहे हैं, किसी भी वीज़े पे आप आए हैं, चाहे विजिट वीज़े पे आए हैं, चाहे एग्रीकल्चर के वीज़े पे आए हैं, चाहे आप किसी और कंट्री से इधर आके अपनी पॉलिटिकल स्टे लेना चाह रहे हैं, तो याद रखें कि आप एक तो कंट्रोल से बचें। अगर आपका कंट्रोल हो भी जाता है तो किसी ना किसी वकील से अपना नोमिना लेके, ठीक है, लस्सियों डोमिचिलियो उसकी स्टूडियो का रख के उससे एक पेपर लेके किसी भी कस्तूरे में आप जो वकील बाय पैक रिक्वेस्टा करता है वो अपने पास रखें। कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल के दौरान आप शो करवाएं कि आप टेरिटोरियो इटालियानो पे बिल्कुल लीगल है, तो फिर आप पे वो जो इस्प्लूसियोने कॉन्वालिदा वो जुडिce पाचे के साथ आजकल कस्तूरे वाले कार्य एंट्रो कुरंतोरे वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा और आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले जो लोग ओपन जील करवा रहे हैं वो किसी भी वकील के पास जाएं, उससे जो है ना अपना नॉमिना वकील आपको एक लेटर बना के देगा कि ये क्लाइंट मेरे पास रजिस्टर है, जिसे प्रोकूरा कहते हैं, उस पर साइन करवाएं। लस्सियोने डोमिचिलियो अगर आपके पास कोई भी हॉस्पिटल वगैरह नहीं है तो किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन आनी है तो वो उस वकील की स्टूडियो पे आए या आप उस जो लेटर वो देगा उस पर लिखा होगा बाकायदा, तो फिर उसी से ही अपना फर्स्ट रिक्वेस्टा करवाएं अजीलो पॉलिटिको का, जिस पे आपका वो सारा बायोडाटा लेके मुतलका जो भी कसूरा होगा उसको भेज देगा और वो पेपर अपने पास आप रख लें, ठीक है। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जिस पे जो है ना कस्तूरे ने एक ऑफिसो अपार्ते रखा हुआ है जिसके पास जाके आप पॉलिटिकल स्टे वगैरह लेते हैं, तो वो सम टाइम आपको अपॉइंटमेंट का कोई लेटर देते हैं, कोई नहीं देते। लेकिन अगर आप खुद भी फिजिकली तौर पे जा रहे हो तो उनसे कोई ना कोई रिटर्न पे लिखवा के अपने पास लाजमी रखें। लेकिन इससे बचने का सबसे जो बेस्ट तरीका अभी वो यही है कि आपके पास इस तरह का वकील का कोई ना कोई लेटर होना चाहिए जो कि आपको डिपोर्ट होने से रोक सकता है जब आपका कंट्रोल होगा। याद रखें ये उस वक्त होगा कि जब कंट्रोल के दौरान अगर आप पकड़े जाते हो और आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स शो नहीं होता कि जो ये करवा दे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अजील करवाई है तो जब वो आपको कस्तूरे में लेके जाते हैं तो बाकायदा एक उनका प्रोसेस होता है जो वो करते हैं, यानी आपके फिंगर वगैरह लिए जाते हैं, आपका बायोडाटा चेक किया जाता है। तो अगर तो आपकी जस्ट परमेसो सोजोर्नो न्यू नहीं आपने करवाई लेकिन आपका प्रोसेस रेगुलर चल रहा है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेट आने की वजह से, ये तो उनको भी पता है कि सजोर न्यू नहीं हुई, तो आप पे ये कानून लागू नहीं होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये न्यू लोगों के लिए है जिनके पास किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। आज जो हुआ है जिन लोगों को पकड़ा गया था बेसिकली वो कैंप में रहते थे, हमारे ही कैंप में थे, लेकिन वो बिल्कुल न्यू आए थे। एक बंगाली था और एक जो है ना माली का लड़का था, जिस वजह से जो है ना उनको कंट्रोल सिंपल कंट्रोल के दौरान उन्होंने पकड़ लिया था, बाहर निकले थे वो।
تو ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، نہ ان کی چیتری ہوئی تھی، صرف لامپیدوزا میں ان کے ایرودک ہوئے تھے. لیکن رزلٹ آنے پر مطلب سب کچھ ڈیٹا نکالنے پر انہوں نے جب دیکھا تو ان پہ وہ جو اسپلوسیون کنوالیدا کا قانون لاگو نہیں تھا ہوتا تو ان کو انہوں نے چھوڑ دیا گیا. لیکن ان سے بات چیت کرنے کے دوران ساری چیز جب ہمیں سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ بیسیکلی یہ کن لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا جو نیو لوگ آ رہے ہیں وہ اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کریں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.